देखिए, अब जो है आपको हम बताते हैं। टेबल तो बता दिए थे, टेबल बता दिए हैं। टेबल 3 मेथड से बनता है, ये बताए थे। आज हम बताते हैं आपको पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, शेप का यूज़ कैसे करेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये सब कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं पिक्चर के बारे में। तो पिक्चर अगर किसी भी फाइल से इस पिक्चर में, इस विंडोज़ में, जैसे एमएस ऑफिस में लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से जहाँ पर भी पिक्चर अगर रखा हुआ है वहाँ से क्या करेंगे, पिक्चर को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है। पिक्चर लेने के बाद जैसे ही पिक्चर लेते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे रिमूव बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। ये रिमूव बैकग्राउंड हो सकता है, इस तरह से हट जाएगा। या फिर करेक्शन हो गया यहाँ से। तो करेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ब्राइटनेस है, जिस तरह से आ रहा है, जैसे ये देखिए, इस तरह से पिक्चर चेंज हो रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है, ठीक है। ब्राइटनेस कंट्रास्ट ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है, जो हम चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। शार्पनेस हो गया, ब्लर हो गया, यहाँ से हम बदल सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं इसमें कलर में। तो कलर ऑप्शन में होता है इस तरह से, बहुत सारा ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया तो करेक्शन के अंदर आ गया। उसके बाद कलर ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ कलर को बता देंगे, करेक्शन और कलर दोनों ऑप्शन बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे इफेक्ट डालने के लिए दिए हुए पिक्चर में, देखिए चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ हम इसे चेंज कर सकते हैं, पिक्चर को ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी है, जिसे ट्रांसपेरेंसी हल्का कर सकते हैं, कुछ लिखना होगा इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट करके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया क्रॉप ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कंप्रेस, पिक्चर को कंप्रेस करना है, या फिर इसको किसी डिवाइस में भेजना है, या फिर यहाँ से पिक्चर को रिसेट मारना है, जैसे था वैसे ये रिसेट हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये क्या करता है, फ्रेम होता है पिक्चर का स्टाइल का। देखिए, अलग अलग टाइप का फ्रेम मिलेगा आपको, इस फ्रेम में डालना होगा, उस फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ से पिक्चर बॉर्डर। ये बॉर्डर ऑप्शन आता है, बॉर्डर का कलर हो गया, या बॉर्डर का वेट बढ़ाना होगा, ये भी कर सकते हैं। डैशेज बदल सकते हैं वे, जैसे मान लीजिए बॉर्डर चेंज किए, यहाँ से बॉर्डर के बाद कलर चेंज किए, उसके बाद हम यहाँ गए और इसमें डैशेज बदल दिए, तो चेंज हो जाएंगे यहाँ से सब बॉर्डर के लिए। ये पूरा बॉर्डर के लिए है, बॉर्डर ऑप्शन के लिए है। बॉर्डर लाइन, जो बाहरी लाइन दिख रहा है, इसके लिए है। जैसे इस तरह से ये हो गया, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और देखिए, अलग अलग टाइप का भी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे हो गया चेंज हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो पिक्चर को किसी भी तरह से इसको एडिट कर सकते हैं। एमएस ऑफिस में बहुत सारे ऑप्शन डाल दिए हैं, जो पहले वाले ऑप्शन में उतना ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन बढ़ा दिया है। तो यहाँ से, ठीक है, ड्रेसेस इस तरह से बदल सकते हैं। तो ये हो गया पिक्चर का पूरा बॉर्डर और इसका फ्रेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पिक्चर इफेक्ट। अब इसमें देखिए, इफेक्ट में दिया हुआ है ऑप्शन, अलग अलग टाइप का ऑप्शन है। देखिए, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे इस तरह से पिक्चर इफेक्ट। शेडो, इस शेडो के लिए दिया हुआ है, चेंज हो रहा है शेडो। ये शेडो हो गया, होगा शेडो आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ग्लो में। देखिए, ग्लो ऑप्शन मैंने जैसा दिखा रहा वैसा सेटिंग आपका हो जाएगा। ये हो गया। तो चेंज यहाँ से भी हम उसका डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है, आप करके देखिएगा। इसमें सेटिंग बहुत सारा है, पिक्चर के लिए है, ये सब के लिए भी है। देखिए, ये इस तरह से हो गया।
तो ये देखिए, जब ये पिक्चर जब सेलेक्ट होता है तभी पिक्चर का यहाँ फॉर्मेट खुलता है। जैसे ही ये सिलेक्ट हटाइएगा यहाँ से, पिक्चर फॉर्मेट हट जाता है। तो कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो काम के अनुसार ओपन होते हैं। उसके बाद ये हो गया पिक्चर का लेआउट। ठीक है, देखिए पिक्चर इफेक्ट लेआउट यहाँ से नहीं बदल सकते हैं। हाँ, ये हो गया पोजीशन। पोजीशन जैसे मान लीजिए पेज के जिस साइड में रखना होगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया लेफ्ट सेंटर राइट, जिस साइड में रखना है पेज के नीचे रखना होगा। ये अलाइनमेंट हो गया एक तरह से पिक्चर का। अगर मान लीजिए हमको उठा के इधर उधर रखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए रेड टेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर टाइट है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। तो लेफ्ट टेक्स्ट में क्या करेंगे, जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये फ्री हो गया। अब कुछ भी अगर टाइप करते हैं, ठीक है, कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या होगा, देखिए पिक्चर के ऊपर टाइप हो रहा है, पिक्चर के ऊपर टाइप हो रहा है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट टेक्स्ट में जाएंगे और इन फ्रंट कर देंगे, ये पिक्चर के पीछे चला गया, जो टेक्स्ट था पिक्चर के पीछे चला गया। और जैसे ही इन फ्रंट करेंगे तो क्या होगा, बिहाइंड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। या फिर यहाँ रहे तो टाइट स्क्वायर, तो ये क्या करता है कि जैसे पिक्चर जहाँ जाएगा वहाँ से वो टेक्स्ट को ऑटोमेटिक हटा देगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। जैसे अगर पूरा अगर भरा रहता है, मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और टेक्स्ट करके जितना भी टेक्स्ट लिखिएगा, देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ये जगह जो है ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाता है। तो ये आता है आपका ऑप्शन टेक्स्ट रैप में। और यहाँ से आता है तो टाइट स्क्वायर, बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए इस तरह से भी जैसे पिक्चर जाएगा उसका जगह ऑटोमेटिक वो जो है ना जगह मिल जाएगा, तो वो अपना जगह बना लेता है। ये हो गया बिहाइंड, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई और पिक्चर डालते हैं या कोई इसमें शेप डालते हैं, या इसी पिक्चर को जैसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, दो पिक्चर डाल दिए, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से कहते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, या फिर सेंड टू बैक। तो अब पहला वाला पिक्चर आगे आ गया, दूसरा पिक्चर पीछे चला गया। यानी जो अभी सिलेक्ट किए हैं, ब्रिंग टू फ्रंट आगे आगे, बैक पीछे, आगे पीछे, इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेक्शन पैन में आता है, जैसे यहाँ जो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्लिक करके जो कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ से हम एक पैन आता है, इससे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन। अगला ऑप्शन है, देखिए यहाँ से दिया हुआ है अलाइन, वही जो अलाइनिंग सेट कर रहे थे। और ये रोटेट ऑप्शन हो गया। जैसे देखिए रोटेट हो रहा है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री, ये रोटेट हो गया, इस तरह से घुमा सकते हैं। क्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्रॉप करना है पिक्चर में तो जितना हम क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉप हो गया पिक्चर का। तो जितना सारा ऑप्शंस दिया हुआ है ये पिक्चर से रिलेटेड, ये ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत सारा सेटिंग होता है और बहुत ही अच्छे अच्छे सेटिंग दिए हुए हैं इस MS ऑफिस के अंदर, ऑफिस 2021 के अंदर। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है इंसर्ट में। देखिए अब आते हैं शेप। तो शेप क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई शेप बनाना है, तो शेप बनाने के लिए पहले हम पेज को ब्लैंक कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, इसे हटा दीजिए। यहाँ से शेप में आता है, शेप के अंदर अलग अलग, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पहला जो है टेक्स्ट बॉक्स, कुछ इसमें टाइप करना होगा तो इसमें हम टाइप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, कहीं भी इसको टाइप करके ये ये जो है ना पूरी तरह से फ्री होता है, कहीं भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन, यहाँ से शेप के बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं शेप में। शेप के अंदर जो भी चीज़ बनाना होगा हम यहाँ से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं शेप को। कोई लोगो बनाना होगा, लोगो बना सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, इसका कलर भी हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जैसे जो कलर फिल कीजिएगा वो कलर भर जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और अभी जो शेप सिलेक्ट है उसके लिए कलर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कलर का ये फिल कलर हो गया, ये
बॉर्डर कलर हो गया, जिससे बॉर्डर हो रहा है, बॉर्डर का यहाँ से जैसे अभी तुरंत हम बताए हैं उसके लिए, पिक्चर के लिए इसमें भी ऑप्शन वही सेम सेम ऑप्शन, वही वाला ऑप्शन इसमें भी आता है। और एक चीज़ आ गया शेडो, देखिए शेडो का, इस तरह से शेडो, शेडो को हम ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जिधर डायरेक्शन चेंज करना होगा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 3D इफेक्ट है, 3D इफेक्ट है, ये जो अभी शेप बनाया है इसका 3D इफेक्ट इस तरह से। तो 3D इफेक्ट में जिधर का इफेक्ट चाहिए, जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा हम डाल सकते हैं। उसके बाद 3D इफेक्ट में आता है यहाँ से कलर, शैडो कलर, ये शैडो कलर हो गया, ठीक है, 3D इफेक्ट के अंदर आता है। डिप्थ होता है इसका, जैसे मान लीजिए गहराई बढ़ाने के लिए तो बढ़ा दिए। और उसके बाद डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जिस डायरेक्शन में डालना होगा। लाइटनिंग, वो जो लाइट करना है शेडो का, किधर से कैसे लाइट करना है आप देख लीजिएगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सरफेस में है, मेटालिक है, वायर है, मेटल है, प्लास्टिक है, मेटल, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मेट, प्लास्टिक, मेटल, वायर फ्रेम, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद ये जो शेप जैसे बन गया, तो शेप का जो 3D है, ये शेडो जो है ये यहाँ पर हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करना होगा इसे घुमा सकते हैं, ठीक है, इससे घुमाना होगा यहाँ से घुमा सकते हैं। पोजीशन हो गया, यहाँ से पोजीशन बदल सकते हैं। वही चीज इसमें भी दिया हुआ है, रैप टेक्स्ट, बिहाइंड, इन फ्रंट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सेम वही प्रोसेस। ये मूव करने के लिए और फ्लिप करने के लिए हो गया, 90 डिग्री घुमाने के लिए हो गया। तो ये हो गया पूरा सेट के लिए, जैसे पिक्चर के लिए था सेम प्रोसेस सेट के लिए भी दिया हुआ है। और हाँ, अगर शेप का यहाँ से चेंज करना होगा, जैसे मान लीजिए शेप बदलना है, बदल दिए। शेप जो बना हुआ है शेप ऑलरेडी, उसको चेंज करने के लिए ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम करते हैं इस तरह से चेंज हो गया। अगर शेप को कॉपी करना होगा, जैसे मान लीजिए हम कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और माउस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी हो रहा है इस तरह से। कंट्रोल छोड़ देंगे, कॉपी नहीं होगा, क्या होगा, वो उठ जाएगा, इधर उधर उठा सकते हैं। कलर चेंज करना होगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चेंज करना होगा यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कलर ऑप्शन हमेशा याद रखिए, ये जो फिल आता है ना, वहाँ से ही कलर चेंज करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि लाइन कलर अलग होता है और फिल कलर अलग होता है, ठीक है, ये फिल कलर हमेशा याद रखिएगा अलग होता है। उसके बाद ये लाइन हो गया, जैसे मान लीजिए इसमें लाइन डालना है, यहाँ से लाइन कलर हो गया। लाइन कलर जो है ना, अभी देखिए ये का वेट बढ़ा हुआ है, कम कर देंगे, तो इस तरह से। तो ये शेप हो गया। शेप में बहुत सारे दिए हुए हैं, शेप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो शेप बना दिए, शेप के अंदर इंसर्ट में जाइएगा, तो यहाँ से जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ नीचे स्टार्स एंड बैनर्स, ठीक है, स्टार एंड बैनर्स दिया हुआ है। यहाँ नीचे देखिए स्टार एंड बैनर में दिया हुआ है ये 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका स्टार का जो कॉर्नर ऐसे इस तरह से जो कोना वाला पॉइंट है। हाँ, एक चीज़ देखिए, बारीकी वाला चीज़ बता रहे हैं। अगर मान लीजिए शेप हम बना रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, देखिए यहाँ से कोई शेप नहीं है, ले लिए। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड आ रहे हैं, ब्लैक डॉटेड, ग्रीन और येलो। येलो क्या करता है, ये इसका आकार बदलता है, देखिए इसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है, जितना ऐसे ऐसे डॉटेड घुमा रहे हैं। और ग्रीन क्या करता है, रोटेट करता है, जिस डायरेक्शन में घुमाना होगा, ये ग्रीन यहाँ माउस पे क्लिक करेंगे और इसको घुमा सकते हैं। और येलो पर यहाँ माउस का पॉइंट लाएंगे और इससे क्या करेंगे, पकड़ के इसका आकार बदल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं शेप फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। कलर चेंज करना होगा, कलर यहाँ से चेंज होगा। लाइन कलर चेंज करना होगा, लाइन यहाँ से चेंज होगा। ये सब याद रखिएगा किससे कौन सा काम हो रहा है। अगर मान लीजिए इसके बाद अ, इसी शेप को बदलना होता तो बता ही दीजिए, यहाँ से ऑप्शन आता है
ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए शेप को, जैसे मान लीजिए शेप बनाए और एक और इसमें शेप बनाए और इसका हम चाहते हैं कि एक लोगो तैयार कर दें, जैसे यूट्यूब का लोगो हो गया। ठीक है, इसको कलर कर लेते हैं, रेड कलर होता है। इस लाइन का कलर नहीं होता है, इसको हम नो आउटलाइन कर देते हैं, इसको भी नो आउटलाइन। अब चाहते हैं कि इसको जैसे दोनों को कंबाइंड कर दें। ये दोनों कंबाइंड करने के लिए ऑप्शन आता है ग्रुप, यहाँ वाला ऑप्शन आता है जो कि अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। देखिए कब होगा, सबसे पहले शिफ्ट बटन दबा लेंगे और दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तब ये काम करेगा। और यहाँ पर जाएंगे ग्रुप। अब ये देखिए ये ज्वाइंट हो गया, यानी ग्रुप हो गया। अब इसको हम छोटा बड़ा भी करेंगे तो भी उसी में रहेगा, उसी साइज में रहेगा, यानी साथ में रहेगा, अलग नहीं होगा। तो यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप किए। अब इसको हटाते हैं, वापस क्लिक करके इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, फिर से वो वापस कर जाएंगे। अब बिना सिलेक्ट किए रीग्रुप कर देंगे तो क्या होगा, फिर से अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ वाला जो ऑप्शन आता है ग्रुप, रीग्रुप, अनग्रुप। ग्रुप का मतलब हो गया कि मैं जो ग्रुप अभी लिए हैं उसको ज्वाइंट करने के लिए, सेट को ज्वाइंट करने के लिए। रीग्रुप हो गया कि वापस जो हटा हुआ है फिर से उसको ग्रुप करने के लिए। अनग्रुप हो गया हटाने के लिए। ये तीनों ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका जो है इंसर्ट के अंदर पिक्चर और शेप। अब आते हैं आइकन। आइकन्स होता है कि जैसे मान लीजिए आपका इंटरनेट ओपन है तो वहाँ से कुछ पिक्चर्स आते हैं, वहाँ से हम पिक्चर से लेकर के आइकन्स बना सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है, देखिए इस तरह का ब्लॉक्स आते हैं, छोटे छोटे अलग टाइप के ब्लॉक। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है इस तरह से साइज, यहाँ से बहुत सारा डिजाइन आपको मिलेगा इसमें, जैसे बुक वगैरह में बनते हैं, बच्चों की बुक में या फिर कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमको जरूरत पड़ता है, तो वहाँ से क्या करते हैं इसे ओके किए। तो ये क्या हो गया, अब जो है ना आपका ये बन चुका है। तो इसको क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर कुछ लिखना होगा, ठीक है, इसमें कुछ लिखना होगा या इस तरह से, जैसे मान लीजिए बनाए अभी, इसको हम हटा देते हैं, इसमें कुछ लिखना है जैसे लिख देंगे। ठीक है, या फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक जो भी है, और रैंक लिख देंगे, या फिर उसमें पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर भी इंसर्ट करना। अभी जो देखिए जो लिए ना उसका स्मार्ट आर्ट का यहाँ डिजाइन ओपन हुआ है, डिजाइन इस तरह से हम बदल भी सकते हैं। देखिए ऑलरेडी डिजाइन दिया हुआ है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर जो भी चाहिए आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं। या फिर उसका अगर फिर से हम दूसरा ऑप्शन लेना है, जैसे दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे लेआउट में है, चेंज कलर है, इसमें अलग स्टाइल है, सारा ऑप्शन दिया। बढ़ाना घटाना होगा तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड किए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चेंज करना होगा। ठीक है, मूव करना होगा इधर से उधर, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। ये हो गया इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट में चार्ट। तो चार्ट होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का हमको चार्ट लेना है, ये हो गया, यहाँ से डिजाइन लिए, ओके। तो जैसे ही चार्ट लेते हैं तो क्या आता है, एक एक्सेल का सीट आ जाता है। ठीक है, अब एक्सेल के सीट में क्या करेंगे, इसमें हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अगर आप इसको जैसे ही हटाइएगा तो क्या होगा, आपका वो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब आएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ हम टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए ए लिखें या बी लिखें, ठीक है, या इधर लिख दें सी, और इधर कैटेगरी चेंज करें तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये भी चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। वापस चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट में, फॉर्मेट भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एडिट करना होगा तो यहाँ से जाएंगे, वापस दोबारा से एक्सेल का सीट खुल जाता है, एडिट कर लेते हैं। हाँ, इसका डिज़ाइन बदलना होगा, यहाँ से हम बदल सकते हैं, बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है। कलर चेंज करना होगा तो कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर इसका अगर
कोई ऐड करना होगा एलिमेंट्स इसमें तो ऐड हम कर सकते हैं। जैसे देखिए लिविंग, विलाइन, विदाउट डाटा, लेबल, बहुत सारे ऑप्शन हैं चेंज हो रहे हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा क्या इसमें चेंज हो रहा है। जैसे ही माउस क्लिक कीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होगा। ये हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको उसी उसी को अगर लेआउट बदलना होगा, इसका लेआउट बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट बदल सकते हैं। तो एलिमेंट, लेआउट, चेंज कलर, और ये हो गया चार्ट स्टाइल। ऑप्शन दिए हुए अलग अलग टाइप का। उसके बाद सिलेक्ट डाटा, रीड डाटा यहाँ पे दे दिया है। अगर ये ग्राफ चेंज करना है ऑलरेडी जो बना हुआ है, इसको हम यहाँ से इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी चाहिए हमको यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी जो बना हुआ है उसी चार्ट को हम दोबारा से इसका फॉर्मेट बदल सकते हैं, चार्ट बदल सकते हैं। आते हैं फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर हुआ है, देखिए ये फिल कलर का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है इसका कलर चेंज कर दिया, आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर यहाँ से शेप बदल दिए। शेप का जैसे इसमें था, शेप के अंदर वही वाला ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ दे रहा है जैसे क्विक स्टाइल, ये कलर दे रहा है जो भी है वो टेक्स्ट का कलर दे रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट के लिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये टेक्स्ट के लिए दिया हुआ है। चेंज हो रहा है तो ये सब टेक्स्ट के लिए दिया हुआ है। यहाँ से भी हम टेक्स्ट को बदल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। यहाँ से हो गया आपका सिलेक्ट कीजिएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट सेम टू सेम वही आता है जो आपका पिक्चर का आएगा, जो शेप का आएगा, सेम प्रोसेस वही होता है। इसका भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है आप खुद से अपना ट्राई कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम टेबल बता दिए, पिक्चर बता दिए, शेप बता दिए, आइकन्स वो ऑनलाइन होता है, स्मार्ट आर्ट चार्ट, इतना तब तक रिवीजन कीजिए। इसके बाद हम आगे बताएंगे लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सब, हेडर, फुटर, पेज, ये अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ट्राई कीजिए। अगले वीडियो के सब्सक्राइब जुड़ने के लिए देखिए हमारे चैनल पर जो भी हम बता रहे हैं अपना, जो भी अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं इसको अगर आपको जानना होगा तो कुछ अपना भी शेयर करना होगा जो भी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे तो कहने की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत पड़ेगा अपना सब्सक्राइब करते रहेगा। ठीक है, तो हमारा काम है आपको ज्ञान देना, बाकी आपको ग्रहण करना है, और ज्ञान जिससे मिले, जहाँ से मिले, कर लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, जहाँ तक अनुभव था उतना किए। अभी जितना होगा, हो सकता है हमसे ज़्यादा आपको अनुभव होगा आप लोग को, तो अपना अपना भी देख लीजिएगा। ज्ञान ज्ञान होता है। ठीक है, रखते हैं।